हेलो एंड वेलकम टू परीक्षा 247। देखिए, करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स में ये एक नई थीम ऐसी क्रिएट हुई है जहां से आपको क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। आपका जब भी बिहार का प्रीलिम्स एग्जाम होगा या फिर यूपी पीसीएस का जो प्रीलिम्स एग्जाम होने वाला है 6 दिसंबर को, यहाँ पर जो ये है कि इंडिया के ऐसे कौन से स्टेट्स हैं जो 100% लिटरेट हो चुके हैं, ठीक है, जिनको 100% लिटरेट डिक्लेयर्ड कर दिया जा चुका है वहां की गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में या फिर इस पर्टिकुलर लेक्चर में आपको ये सारी चीजें जो है बहुत डिटेल में डिस्कस की जाएंगी। तो चलिए अपना डिस्कशन यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए, जो बेंचमार्क है कि उस पर्टिकुलर बेंचमार्क को एक हिसाब से अचीव करने के बाद पर्टिकुलर स्टेट को जो है 100% डिक्लेयर कर दिया जाता है लिटरेट, वो है 95%, है ना। 95% पॉपुलेशन जो कि 15 या फिर उससे ज्यादा की एज की है, अगर वो पढ़ना लिखना जानती है, अगर वो लिटरेट है, तो उस पर्टिकुलर स्टेट को गवर्नमेंट जो है वो लिटरेट स्टेट का एक हिसाब से डिक्लेयर कर देती है या फिर दर्जा दे देती है। ठीक, तो आपको ये यहां से याद रखना है कि उस पर्टिकुलर स्टेट की 95% या फिर उससे ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो पढ़ना और लिखना जानती हो, वो जो है पॉपुलेशन लिटरेट हो, तो उस पर्टिकुलर स्टेट को हम 100% लिटरेट कह सकते हैं। उसके बाद फिर हम देखते हैं कि ये जो 100% लिटरेसी किसी पर्टिकुलर स्टेट को डिक्लेयर किया जाता है, ये उल्लास प्रोग्राम के अंडर किया जाता है। ठीक है, तो उल्लास प्रोग्राम का यहाँ पे आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो फुल फॉर्म क्या होता है उल्लास प्रोग्राम का? उल्लास का फुल फॉर्म है अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, ये है उल्लास का फुल फॉर्म। तो उल्लास का फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, इस वजह से आप इसको एक दो बार अगर पढ़ के या फिर लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि अभी के टाइम में इंडिया के 6 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी दैट इज लद्दाख, वो 100% लिटरेट डिक्लेयर्ड कर दिए जा चुके हैं गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, इंडिया का पहला स्टेट जो 100% लिटरेसी को के माइलस्टोन को जो पूरा करने वाला हुआ था, बना था, वो है मिजोरम, है ना। तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अगर आप ये नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है तो यहाँ पर आपको मिजोरम में देखने को मिलता है। ठीक है, तो मिजोरम जो है इंडिया का पहला स्टेट बना था जो 100% लिटरेट हुआ था। उसके बाद फिर हम देखते हैं गोवा जो था वो सेकंड स्टेट बना था। त्रिपुरा जो है, जो कि मिजोरम के जस्ट बगल में है, वो थर्ड स्टेट बना था। उसके बाद फिर हिमाचल प्रदेश फोर्थ स्टेट। सिक्किम जो है वो फिफ्थ स्टेट ऑफ इंडिया बना था जो कि 100% लिटरेट हुआ। उसके बाद फिर उत्तराखंड जो है वो सिक्स्थ स्टेट है इंडिया का जो 100% लिटरेट हो चुका है। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोगों ने अभी ऊपर देख लिया है कि यूनियन टेरिटरीज में लद्दाख जो है वो फर्स्ट यूनियन टेरिटरी बनी है इंडिया की जिसने 100% लिटरेसी का जो बेंचमार्क है उसको क्रॉस किया है। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि जो सिक्किम है, ठीक है, सिक्किम की जुडिशरी इंडिया में पहली ऐसी जुडिशरी है जिसको डिक्लेयर किया गया है पेपरलेस, है ना। तो जो सिक्किम जुडिशरी हैज बीन डिक्लेयर्ड फर्स्ट पेपरलेस जुडिशरी ऑफ इंडिया। ठीक है, किस पर्टिकुलर डे को? तो 1 मई 2026 को। ठीक है, तो 1 मई 2026 को जो सिक्किम है वहां की जुडिशरी जो है वो इंडिया की फर्स्ट पेपरलेस जुडिशरी बनी है। और उस टाइम जहां पर ये डिक्लेयर किया गया था कि सिक्किम की जुडिशरी जो है वो पेपरलेस जुडिशरी हो चुकी है, वो उस टाइम पे जो ये एक हिसाब से इवेंट था वो था कॉन्क्लेव ऑन टेक्नोलॉजी एंड जुडिशियल एजुकेशन, है ना। ये कहाँ हुआ था? सिक्किम की जो कैपिटल है गैंगटॉक, वहां पर हुआ था। तो आप याद रखेंगे कि कॉन्क्लेव ऑन टेक्नोलॉजी एंड जुडिशियल एजुकेशन ये कहां पर हुआ था? गैंगटॉक में हुआ था। और यहां पर सिक्किम जो है उसको पेपरलेस जुडिशरी एक हिसाब से डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखेंगे कि हम लोगों ने पीछे भी देख लिया है कि इंडिया के 6 ऐसे कौन कौन से स्टेट्स हैं जिनको 100% लिटरेट एक हिसाब से डिक्लेयर कर दिया गया है, प्लस एक यूनियन टेरिटरी हम लोगों ने देखा कि लद्दाख को 100% लिटरेट जो है डिक्लेयर कर दिया गया है। अब हम 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग देखेंगे कि इंडिया की लिटरेसी रेट कितनी थी। अच्छा, यहां से क्वेश्चन आप इस वजह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्योंकि 21 का जो सेंसस होना था उसको गवर्नमेंट ने स्किप किया था ड्यू टू कोविड, है ना। उसके बाद फिर गवर्नमेंट की और भी बहुत सारी प्रायोरिटीज रही, इलेक्शन था
और से बहुत सारी चीजें थी जिसकी वजह से गवर्नमेंट इसको डिले करती गई। अभी 2026 में जो आपका 2021 वाला जो सेंसस था उसको करवाया जा रहा है, ठीक है। तो वो ऑलरेडी न्यूज में है, उसका जब तक डेटा आएगा तब तक 2011 का ही डेटा जो है उसको पूछा जाएगा। तो उस हिसाब से अगर 2011 का हम डेटा देखें तो इंडिया की लिटरेसी रेट जो ओवरऑल थी वो 74% थी, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया की लिटरेसी रेट 74% थी, और उसमें भी अगर आप मेल फीमेल का रेशियो देखें, ठीक है, तो मेल की पॉपुलेशन जो है वो 82.1% लिटरेट थी, ठीक है। तो 82.1 मेल पॉपुलेशन जो थी वो लिटरेट थी, और फीमेल्स की अगर बात करें तो 65.4% फीमेल्स ऑफ इंडिया जो थी वो लिटरेट थी 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। उसके बाद फिर अभी हम लोग क्योंकि दो एग्जाम को फोकस कर रहे हैं, ये जो करंट अफेयर्स जो की सीरीज चल रही है ये मेनली यहाँ पर दो एग्जाम को फोकस किया जा रहा है, बिहार और यूपी, है ना। तो यहाँ पर हम उन दोनों एग्जाम्स का भी देखेंगे, उन दोनों स्टेट्स का भी देखेंगे कि लिटरेसी रेट 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग क्या रहा था। तो बिहार जो है, बिहार का लिटरेसी रेट ओवरऑल देखें तो 61% था, और आपको याद रखना है कि लिटरेसी रेट के मामले में बिहार जो था यूटीज और स्टेट सब में मिला के ओवरऑल जो था सबसे लास्ट नंबर पे था, है ना। तो आप याद रखेंगे कि ओवरऑल जो बिहार की लिटरेसी थी 61.8% थी। मेल की बात करें तो 71.2% मेल्स की पॉपुलेशन जो थी लिटरेट है। उसके अलावा फीमेल की बात करें तो फीमेल में 51.5% फीमेल जो है बिहार की वो लिटरेट थी 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। अगर हाईएस्ट और लोवेस्ट की बात करें तो रोहतास डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार का, वहां की 73.3% पॉपुलेशन जो है लिटरेट है। और उसके बाद फिर पूर्णिया जो है बिहार डिस्ट्रिक्ट में, बिहार में पूर्णिया जो डिस्ट्रिक्ट है वहां की 51% पॉपुलेशन जो है वो लिटरेट थी, जो कि लोवेस्ट है बिहार में, है ना। उसके बाद फिर हम अगर यूपी की देखें तो यूपी की टोटल 67% पॉपुलेशन जो है वो लिटरेट थी 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग। और अगर उसमें भी हम मेल की पॉपुलेशन देखें तो 79.2% मेल पॉपुलेशन यूपी की वो लिटरेट है ना। और फीमेल की बात करें तो फीमेल में 57.18% पॉपुलेशन यूपी की वो लिटरेट थी अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। उसके बाद फिर हम अगर यूपी में बात करें कि कौन सा सबसे ऐसा डिस्ट्रिक्ट था जहां की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन पढ़ी लिखी थी, या फिर कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट था जहां की सबसे लोवेस्ट पॉपुलेशन जो है वो लिटरेट थी, ठीक है। तो आप याद रखेंगे गौतम बुद्ध नगर की पॉपुलेशन 80.1% पॉपुलेशन जो है वो लिटरेट थी, ठीक है। गौतम बुद्ध नगर ही नोएडा के नाम से आप जानते हैं, तो याद रखेंगे कि गौतम बुद्ध नगर 80.1% पॉपुलेशन यहाँ की लिटरेट थी, ठीक है। और उसके बाद श्रावस्ती जो डिस्ट्रिक्ट है वहां की केवल 46.7% पॉपुलेशन जो है वो लिटरेट थी अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पे बहुत डिटेल में डिस्कस कर लिया कि कौन कौन से स्टेट हैं जो 100% लिटरेट हो चुके हैं, यूनियन टेरिटरी कौन सी है जो कि 100% लिटरेट है, और 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया की लिटरेसी रेट क्या थी, बिहार की लिटरेसी रेट क्या थी, और यूपी की लिटरेसी रेट क्या थी। आप इन सारी चीजों को याद रखेंगे, ठीक है। अगर आप यूपी के पेपर दे रहे हैं यूपी पीसीएस का, तो आप यूपी का जो भी सेंसस है उसको बहुत अच्छे से तैयार करेंगे, और अगर आप बिहार पीसीएस का पेपर दे रहे हैं तो बिहार का सेंसस भी आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर बिहार का जो सेंसस है 2011 का उसको बहुत डिटेल में डिस्कस कराया जा चुका है ऑलरेडी, आप जाकर उस क्लास को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लस अपने जो भी फ्रेंड्स हैं जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।